हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल वहां पहुंचे हैं जहां चीनी सैनिक पिटे। उन्होंने वहां से कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपके लिए भेजी हैं। आपको वो रिपोर्ट सिलसिलेवार तरीके से अब हम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की टीम एलएसी के बिल्कुल नजदीक है। अब मैं वो कारण बताने जा रहा हूं और वो दिखाने जा रहा हूं जो चीन की झल्लाहट के सबसे बड़े कारणों में से एक है। मेरे ठीक पीछे ये तवांग की वो मशहूर मॉनेस्ट्री है जिसको 1680-1681 में 5वें दलाई लामा के निर्देश पर बनाया गया था। राजू जरा ये बोर्ड दिखाइए। यहाँ जहां हम पहुंचे हैं कोई चैनल नहीं पहुंचा है। ये तवांग मॉनेस्ट्री है इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं। लिखा हुआ है वेलकम टू तवांग मॉनेस्ट्री। और चीन की झल्लाहट का सबसे बड़ा कारण यही कहा यह जाता है कि तवांग में ही छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। और इस मॉनेस्ट्री में 1959 में जब तिब्बत पर चीन ने अपने जुल्म ज्यादा बढ़ाने शुरू कर दिए समीर, तब 14वें जो दलाई लामा है उन्होंने इस मॉनेस्ट्री में शरण ली थी जो चीन को बिल्कुल रास नहीं आता। चीन का दलाई लामा को भारत में शरण लेना, भारत में रहना कभी पसंद नहीं आया। लेकिन तवांग में जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचता है उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये वो मॉनेस्ट्री है जहां पर 1959 में 14वें दलाई लामा आए, उन्होंने शरण ली यहां पर और वो यहां पर कुछ दिन बिताए। चीन को बिल्कुल नागवार गुजरा। तो तवांग में एलएसी के बिल्कुल नजदीक बनी ये मॉनेस्ट्री चीन के लिए सबसे बड़ा सीने में जलन या कहे सीने पे सांप लौटने जैसा एक यहाँ पर ये एस्टैब्लिशमेंट है। मैं कहूंगा अपने कैमरा सहयोगी राजू थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। वैसे तवांग टाउन बहुत बड़ा नहीं है, 11-12 हजार की आबादी का टाउन है। और यहाँ पर क्योंकि अभी यहाँ पर इस तनाव की वजह से भी टूरिस्ट कम आ रहे हैं, लेकिन इस मॉनेस्ट्री में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ पर इस मॉनेस्ट्री को देखने आते हैं। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो यहाँ अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने आते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। मौसम की बात करें तो मौसम लगातार बिगड़ रहा है समीर। यहाँ पर मौसम लगातार यहाँ पर अब बिल्कुल बदली सी छा गई है और कभी भी किसी भी वक्त यहाँ अंधेरा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। भारतवर्ष की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। ऐतिहासिक मठ, बौद्ध मठ, जिसका अपना एक महत्व है और जिसकी वजह से भी चीन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आज हम उस मठ के बारे में बताएंगे, उस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बारे में। सन 1680 और 81 में बनाई गई ये मॉनेस्ट्री, 5वें जो दलाई लामा है उनके निर्देश के मुताबिक ये मॉनेस्ट्री बहुत अहम है। यहाँ पर इसी तवांग में छठे दलाई लामा का जन्म भी हुआ था। और इसके अलावा एक जानकारी यह भी है कि दलाई लामा जब 1959 में 14वें दलाई लामा जब 1959 में यहां पर आए थे और उन्होंने शरण ली थी, चीन को वो बिल्कुल नागवार गुजरा था। और इसीलिए चीन बार बार तवांग सहित पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपनी बुरी नजर रखता है। इस मॉनेस्ट्री में टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है। दलाई लामा और यहाँ पर कहा जाता है अच्छा, हमारे साथ एक यहाँ के लोकल नागरिक भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लुंगतन थ्री। लोंगटंग थ्री। आइए थोड़ा बात करते करते चलते हैं। आप यही के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले हूँ, जन्म भी यही हुआ। आपको मालूम है अभी तवांग में क्या हुआ? तवांग में तो ऐसे होते रहते हैं। उसको वो चाइना बोलने वाला अपना का जगह जो है वो फिर बढ़ता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। क्या हो गया पता नहीं। मुझे ये बताइए, यहाँ पर दलाई लामा आए थे 1959 में, शरण ली थी उन्होंने, उसके बाद भी दलाई लामा यहाँ आते रहते हैं? दलाई लामा 4-5 साल आ चुका है इधर। दलाई लामा 4-5 साल आ चुका है। दलाई लामा जन्म भी 6 उधर इधर तवांग में हुआ है। अपना भारत का अंदर में हुआ है एक बार 14 पर मौजूद है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि क्यों चीन ने इस वक्त ये वक्त चुना और क्यों ये किया, इसको दिखाने के लिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त देखिए कैसे इस वक्त बर्फ पड़ने लग गई है। बर्फ यहाँ पर पड़ रही है और धीरे धीरे अब ये बर्फ और ज्यादा गहरी होती जाएगी। रास्ते में जहां जहां हम चल रहे हैं, हमें अब पहाड़ों पर बर्फ जमती हुई दिख रही है। ये देखिए कैसे जो पहाड़ों से गिरने वाला झरना है वो बर्फ में तब्दील हो गया। और एक नहीं, मैं अपने कैमरा सहयोगी राजू से कहूंगा वो आपको और तस्वीरें दिखाएं। देखिए इधर भी एक झरना जो इधर गिर रहा था वो भी बर्फ में तब्दील हो गया। ये पूरी सफेद सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई आपको दिख रही है ये तवांग में। इसके अलावा उधर भी वहां देखिए रास्ते में हमें उस तरफ भी आगे झरना दिख रहा है जो बर्फ में तब्दील हो गया है। राजू वो झरना भी दिखाइएगा जूम इन करके। ये कारण है जिस वजह से पीएलए अब भारत की डिफेंस लाइन को न केवल चेक कर रहा है बल्कि ज्यादा जब बर्फ गिर जाएगी और जब सफेद सफेद चादर में सब कुछ तब्दील हो जाएगा और वो पेट्रोल नहीं कर पाएंगे, उससे पहले कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो वहां कुछ जो उनकी चाल है उसको एग्जीक्यूट करे। नहीं कर पाए, भारत की सेना ने नाकामयाब किया, आगे भी नाकामयाब करेगी, लेकिन ये वो
कारण है जिस वजह से 9 दिसंबर की रात में पीएलए ने यांगसे में एक और दुस्साहस करने का कोशिश की। ये तवांग में, और जो ये घटना हुई है वो यांगसे में हुई है, जो अपर तवांग में। हम उधर ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त की बात करूं मौसम की, तो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इस वक्त बर्फबारी हो रही है, हल्की हल्की स्नो गिर रही है, और ये मेरे पीछे आप देखिए बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, और बड़ा दुर्गम चढ़ाई है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अपर तवांग में ये हुआ है, तवांग टाउन से। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई है, एयरफोर्स की चौकसी, आर्मी की चौकसी, लगातार मिलिट्री के ट्रक्स, क्योंकि यहाँ वैसे भी मिलिट्री एरिया है, यहाँ मूव करते रहते हैं, वो दिखते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है दो, एक भारत किस तरह से चाइना को जवाब दे रहा है, और एक दुनिया किस तरह से चाइना पर प्रेशर बना रही है। और दोनों ही मोर्चों पर भारत बहुत कामयाब दिखता है चीन को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने में। चीन न केवल दुनिया भर में अपने विस्तारवादी रवैये के लिए बदनाम है, उसको लेकर दुनिया एक बार फिर चीन पर प्रेशर बना रही है, लेकिन भारत ने तवांग में जिस तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो ये बताता है। यानकी पोस्ट है यांगसे में, जहां पर भारत के जवान लगातार रहते हैं, जो बटालियन होती है जहां पर बाकी जवान रहते हैं। यांकी पोस्ट पर चीन की चैनल है, पहला न्यूज चैनल जो इस वक्त तवांग में मौजूद है और आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है चीन की चालबाजियों के बारे में। लगातार कल से हम तवांग में हैं और आपको बता रहे हैं कि तवांग में कैसे भारतीय सेना ने चीन की कोशिशों को एक बार फिर से नाकाम किया है, और बताया है भारतीय शौर्य की वो गाथा जो लगातार भारत के सेना जरूरत पड़ने पर दिखाते हैं। तवांग में इस वक्त हम हैं, यांगसे की जो पोस्ट है अपर तवांग में, वहां जाने की हम कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे आपको ग्राउंड जीरो से कि आखिर क्या हुआ तवांग में, आखिर तवांग में कैसे चीन ने एक बार फिर से चालबाजी दिखाई। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तवांग में चीन ये कर चुका है, लेकिन इस बार उसकी कोशिश थी कि जहां से भारतीय सेना तिब्बत में पीएलए की कारगुजारियों को देख सकती है, जहां से भारतीय सेना तिब्बत में ये देख सकती है कि पीएलए कैसे अरुणाचल की तरफ बढ़ रहा है, वहां भारतीय सेना को, उस पोस्ट को कहीं ना कहीं चीन अपने कब्जे में करना चाहता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था 9 दिसंबर की रात में, सुबह दरमियानी रात 3 बजे।